आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जियो फाइनेंस ऐप के थ्रू आपने जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया है या फिर आपने लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट किया है और आप उन पैसे को अब किसी भी वजह से निकालना चाहते हैं, अपने बैंक में लेना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको हम यहाँ पे लाइव कंप्लीट गाइड बताने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि जब आप लोग विड्रॉल करें अपने पैसे को तो वहाँ पर आपसे कोई भी दिक्कत या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना हो। सबसे पहले आपको जियो फाइनेंस ऐप को ओपन कर लेना होता है। ओपन करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे नीचे साइड में देखेंगे तो आपको एक इन्वेस्ट का ऑप्शन दिखेगा कॉर्नर में। आपको इसी इन्वेस्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अब इसके बाद आपको अपने एम पिन या फिर जो भी बायोमेट्रिक है आपको उसके थ्रू अनलॉक कर लेना है। अब अनलॉक करने के बाद जो आपका पोर्टफोलियो का इंटरफेस है इस तरीके से आता है, जहाँ पे आपकी वैल्यू वगैरह लिखी रहेगी। आपका जो भी यहाँ पे होगा वो सब आपको यहाँ पे शो करेगा। अब इसके बाद हमको भैया पैसे को निकालना है। इसके लिए आपको यहाँ पे माई पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखेगा। आपको माई पोर्टफोलियो वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अब यहाँ पे जैसे आप टिक करेंगे आपका जो भी ओवरऑल करंट वैल्यू होगी आपको ऊपर शो करेगा। ठीक है, जितना भी रिटर्न आपको मिला होगा वो आपको शो करेगा। जो भी प्लस माइनस में होगा सब आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ पे देखेंगे माई इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि यहाँ पे दो मैंने किया था, दो स्कीम में। तो एक स्कीम में यहाँ पे जीरो दिखा रहा है क्योंकि मैंने पैसे को निकाल लिया था। ठीक है, तो जो भी आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम में करते जाएंगे वो नीचे म्यूचुअल फंड स्कीम मेंशन होंगी और जिसमें जितनी वैल्यू होगी वो आपको वहाँ पे शो करेगी। कहने का दोस्तों मतलब ये है कि अगर आपने एक से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है और आप उन पैसे को निकालना चाहते हैं तो आपको हर एक स्कीम में जाकर ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो मेरे एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में 500 रुपये हैं। यहाँ पे 500 रुपये पॉइंट 15 पैसे कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम इन पैसे को निकालेंगे। ठीक है, तो जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम के पैसे को निकालना है आपको उसी के ऊपर क्लिक कर देना है, या आपको यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा, आपको इस एरो पे टिक करना है। अब इस एरो पे टिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है, जहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी, जो भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे शो करेगा। आप चाहें तो इसको स्विच भी कर सकते हैं किसी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में। जैसे कि आपका मन हो कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, हमको इसी पैसे को किसी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफ़र कर देना है, मतलब यही पैसा आपका दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप स्विच वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे कि आप पैसे को निकालते हैं और इसके बाद अगर आप इसकी जो सिप चल रही होगी, जो भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर चल रही होगी तो वो दोस्तों चलती रहेगी। अगर आपको उसको बंद करना है तो आपको उसको कैंसिल वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, तब आपकी एसआईपी कैंसिल होती है। ठीक है, तो अगर आप पैसे को निकाल लेते हैं और दोबारा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है तो आपको यहाँ पे सिप डिटेल्स में जाके अगर इसकी कोई भी सिप एक्टिव होंगी तो आपको उसको भी कैंसिल कर देना है अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमको पैसे को निकालना है, इसलिए आप देखेंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है रेडीम का। ठीक है, जो कि आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा रेडीम। रेडीम का दोस्तों मतलब होता है विड्रॉल करना। ठीक है, कहीं भी अगर आपको म्यूचुअल फंड में आपको दिखेगा रेडीम तो इसका मतलब ये होता है कि आप पैसे को अपने बैंक में ले रहे हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को करने के लिए आपको रेडीम वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेडीम होगा, आपको इसी के ऊपर टिक करना है अपने पैसे को निकालने के लिए। तो सिंपली हम रेडीम के ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे हिंट देगा कि आप पैसे को क्यों निकाल लें, कंपाउंडिंग, वर्क बेस्ट, आवर टाइम और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ये बोलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आई डू नॉट वांट टू रेडीम। अगर आप नहीं रेडीम करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भैया हमको पैसे निकालना है, ज़रूरत है, तो इसलिए हम प्रोसीड टू रेडीम वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। ये नीचे वाला ऑप्शन आपको यूज़ करना है, ऊपर वाला नहीं करना है। ठीक है, जो हाईलाइट हुआ है इस पर आपको जल्दी से टिक नहीं कर देना है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है आई डू नॉट वांट टू रिडीम, मतलब मैं विड्रॉल नहीं करना चाहता हूँ। फिलहाल हमको विड्रॉल करना है, इसलिए हमको प्रोसीड टू रिडीम वाला ऑप्शन यूज़ करना है, जो कि नीचे ऑप्शन लिखा हुआ है। तो हम इसी के ऊपर टिक करेंगे। अब टिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप कितना अमाउंट निकालना चाहते हैं। तो जो भी अमाउंट आपको निकालना है निकाल सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं और यूनिट के भी थ्रू निकाल सकते हैं।
अमाउंट और यूनिट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो भी नए लोग हैं। अगर आप यूनिट विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो यूनिट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूनिट के हिसाब से जो भी आपकी वैल्यू बनेगी वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपके अकाउंट में पैसे ही आएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे पूरे पैसे को निकालना है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट पे टिक है और यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है। अगर आपके अकाउंट में मतलब आपके म्यूचुअल फंड स्कीम में ज़्यादा पैसे हैं तो आप उसमें से थोड़ा सा निकालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम अपने पूरे पैसे को निकालना चाहते हैं, इसलिए हम मैक्स वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो जो भी अमाउंट आपका होगा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मैक्स पे टिक किया और यहाँ पे वो अमाउंट ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। जैसे कि मैं क्लियर कर दे रहा हूँ और दोबारा से मैक्स पे टिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा जो भी आपकी टोटल वैल्यू होगी। अब इसके बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन होगा, इस पर टिक होगा, टिक रहने दीजिए। इसके बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, आपको कंटिन्यू पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको एक बार ये रिव्यू कर लेना है। जैसे कि जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम से आप पैसे को निकाल रहे हैं वो म्यूचुअल फंड स्कीम यहाँ पे मेंशन होगी, कितना रुपए निकाल रहे हैं वो मेंशन होगा और एग्जिट लोड यहाँ पे क्या लगेगा, जो भी वहाँ पे अगर होगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। रेडीम अमाउंट यहाँ पे जो भी आपने अमाउंट सेलेक्ट किया है वो अमाउंट लिखा रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी आपका पैसा होगा कौन से अकाउंट में जाएगा, मतलब जो भी आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन होगा। लिखा भी रहेगा द रेमिटेशन मनी विल बी क्रेडिट टू योर अकाउंट नंबर, मतलब लास्ट के 4 डिजिट लिखे होंगे और आपके बैंक का नाम लिखा होगा। जैसे कि मेरी केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है क्योंकि मेरा SBI का है, तो यहाँ पे मेंशन होगा और इसी अकाउंट में आपके पैसे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको सारा कुछ देख लेना है एक बार और उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पर एक OTP जाता है, उस OTP को आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिखेगा, टिक रहेगा, रहने दीजिए। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो ऑर्डर सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है, योर रेमिटेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि हमने यहाँ पे प्रोसेस अपना जो रेडीम वाला था या फिर आप विड्रॉल वाला बोल सकते हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब आपको दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा वेट दोस्तों करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ये जो आपका अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने में 2 से 3 वर्किंग डेज़ का समय लग जाता है। तो आप दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने रिडीम कर लिया है लेकिन हमारा पैसा अभी तक नहीं आया है। अगर आपने ऐप में इस तरीके से अपना जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आपको 1 से 2 वर्किंग डेज़ का समय आपको लगेगा, ये जो आपके पैसे होंगे आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर आपको इसका स्टेटस देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप अपने इस रिडीम वाले प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैक टू डैशबोर्ड करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने रिडीम कर लिया है उसके बाद भी आप देखेंगे तो यहाँ पे वही अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तब यहाँ से ये पैसे जो भी दिख रहा है वो हटेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको मतलब देखना है जो हमने रिडीम किया है उसका क्या स्टेटस दिखा रहा है, ट्रैक करना है, तो आपको जैसे ही ओपन करेंगे अपना पोर्टफोलियो इसके बाद आपको यहाँ पे कॉर्नर में आपका प्रोफाइल शो होता है, आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक माई ऑर्डर का ऑप्शन होगा, आपको इस पर टिक करना है। माई ऑर्डर पे टिक करने के बाद आप देखेंगे तो आज की डेट में मैंने यहाँ पे रिडीम वाला प्रोसेस किया है। आप देखेंगे ट्रांजेक्शन टाइप रेमिटेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे आपके सारे ऑर्डर शो होते हैं, चाहे तो आप SIP करें वो भी शो होगा और चाहे तो आप रिडीम करें, सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे शो होते हैं। तो यहाँ पे जो इसका स्टेटस है वो इन प्रोग्रेस है, मतलब अभी प्रोग्रेस चल रहा है। तो दोस्तों आप यहीं से अपने जो भी रिडीम किया है उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि बाकी देखेंगे तो यहाँ पे सक्सेस लिख जाएगा, ये देखेंगे सक्सेस हो गया है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 वर्किंग डेज में आपका जो पैसा होगा आपके बैंक में आ जाएगा। बाकी ट्रैक करना चाहते हैं तो यहीं से आप कर सकते हैं, ठीक है। माई ऑर्डर में आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रैकिंग दिख जाएगी। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न होता है या फिर जब आप रिडीम वाला प्रोसेस करते हैं वहाँ पर आपको कोई दिक्कत होती है, एनीथिंग दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।